Hello bachcho, let's see this question. The question says that the difference between any two consecutive interior angles of polygon is 5 degree. If the smallest angle is 120 degree, find the number of sides of the polygon. तो हमें क्या बोला गया कि स्मॉलेस्ट एंगल जो है वो 120 डिग्री है और दो कंसेक्यूटिव एंगल्स के बीच में डिफरेंस जो है वो कितना है 5 डिग्री का। तो इससे अगला कितना होगा 125 डिग्री, इससे अगला 130 डिग्री, इससे अगला 135 डिग्री और ऐसी ये सीरीज चलती रहेगी। हमसे क्या पूछा गया है कि नंबर ऑफ साइड्स कितनी। तो हम यहाँ पर मान लेते हैं लेट नंबर ऑफ साइड्स इज n। हमने मान लिया कि उसमें n नंबर ऑफ साइड्स हैं। अगर n नंबर ऑफ साइड्स हैं तो हम क्या बोल देंगे सम ऑफ ऑल एंगल्स जो होगा दैट विल बी हाउ मच n माइनस 2 इंटू 180 डिग्रीज। ये होने वाला है। अब हमें फर्स्ट टर्म पता है कितनी है यहाँ पर 120 डिग्री, कॉमन डिफरेंस हमें पता है कितना है 5 डिग्रीज और नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है n, क्योंकि n साइड है तो n ही एंगल्स भी होंगे। तो अगर हम ये जानते हैं दैट सम ऑफ इन टर्म्स ऑफ एन AB इज n by 2 into 2a plus number of terms minus 1 into common difference। तो हम ये फॉर्मूला लगाएंगे तो सम ऑफ ऑल एंगल्स कितना हो जाएगा हमारा n एंगल्स है n by 2 into 2 into a कितना है हमारा 120 डिग्री प्लस नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है n, कॉमन डिफरेंस कितना है 5 इज इक्वल्स टू ये अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला कितना है n minus 2 into 180 डिग्रीज। यही बनने वाला है। 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये बन जाएगा n into 240 डिग्री प्लस 5 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5n minus 5 बन जाएगा। ये बनेगा 5n minus 5 इज इक्वल्स टू 2 को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 360n माइनस 360 इंटू 2 इज 720। अब हम क्या करेंगे ये लिख देंगे हम 240n 5n स्क्वायर माइनस 5n इज इक्वल्स टू 360n माइनस 720। ये बन जाएगा। हम क्या करते हैं 5n स्क्वायर प्लस 235n बचेगा माइनस 360n ले आएंगे और इसको माइनस 720 को इधर लेके आएंगे तो प्लस 720 इज इक्वल्स टू 0। ये बचेगा तो यहाँ से 5n स्क्वायर माइनस इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जाएगा 10 में से 5 गया 5, नाउ 5 में से 3 गए 2 और 3 में से 2 गए 125n प्लस 720 इज इक्वल्स टू 0। 5 से डिवाइड लगा देते हैं तो n स्क्वायर माइनस 5 टू 10 5 5 25 5 1 5 5 4 20 and 5 4 20 is equals to 0। इसको हम क्या लिख सकते हैं n स्क्वायर माइनस 9n माइनस 16n प्लस 144 इज इक्वल्स टू 0। 25n को हम 9n प्लस ये लिख सकते हैं। यहाँ से n कॉमन लेंगे तो बचेगा n माइनस 9 और इसमें से माइनस 16 कॉमन लेंगे तो बचेगा n माइनस 9 इज इक्वल्स टू 0। ओवरऑल n माइनस 9 कॉमन ले लेते हैं। यहाँ से अगर n माइनस 9 कॉमन लिया जाए तो यहाँ फर्स्ट में बचेगा n, सेकंड में बचेगा माइनस 16 तो ये बचेगा n माइनस 16 इज इक्वल्स टू 0। तो दो पॉसिबिलिटी है कि n की वैल्यू या तो 9 हो जाए या फिर 16 हो जाए। तो 9 साइडेड पॉलीगन और 16 साइडेड पॉलीगन दोनों ही इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। सो द फाइनल आंसर इज 9 number of sides may be 9 or number of sides may be 16। So this is the explanation to this question. I hope you understood the explanation. Thank you.